नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टुडे न्यूज चैनल और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मध्यपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है और राज्य के लगभग हर जिले में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, पटना सिटी और अशोक राजपथ जैसे इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव है और कई जगह 2-2 फीट पानी भर गया है। नगर निगम की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश लगातार जारी रहने की वजह से लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। दरभंगा और मधुबनी जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कमला बलान और बागमती नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। गांवों में नाव ही आवाजाही का साधन बन गई है। दरभंगा जिले में कई स्कूलों को राहत शिविर में तब्दील किया गया है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण दी जा रही है। सीतामढ़ी और सुपौल जिलों की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। नेपाल से आने वाली नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुपौल जिले में कोसी नदी के आसपास के गांवों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से लीची और मक्का की फसलों को नुकसान हुआ है। कई किसानों का कहना है कि इस बार लगातार पानी गिरने से खेतों में फसल सड़ रही है। मवेशियों के चारे की भी भारी समस्या खड़ी हो गई है। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विक्रमशिला पुल के आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। भागलपुर शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की वजह से यातायात बाधित हुआ है। गया जिले में लगातार बारिश की वजह से फल्गु नदी उफान पर है। विष्णुपद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। बोधगया में भी कई इलाकों में पानी भर गया है। सहरसा और खगड़िया जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। कोसी और गंडक नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। कई गांवों में पानी घुस चुका है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। आरा और बक्सर जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। गंगा और सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में भी बारिश का असर साफ नजर आ रहा है। इन जिलों में धान और मक्का की खेती ज्यादा होती है और लगातार बारिश से फसलें प्रभावित हो रही हैं। किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में पानी ने काट दिया सड़कों को। सिवान, गोपालगंज और छपरा जिलों में गंडक नदी उफान पर है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। नालंदा और नवादा जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। राजगीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। कई जगह पत्थर गिरने से सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। मधेपुरा और अररिया जिलों में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित है। यहां पशुओं के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। खेत पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बेगूसराय और समस्तीपुर जिलों में बारिश ने औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। कई फैक्ट्रियां पानी में डूब गई हैं और उत्पादन रुक गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी असर पड़ा है। पटना, दरभंगा और भागलपुर के अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में हालत और खराब है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर। बिजली की समस्या ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कई जिलों में बिजली के खंभे गिर गए हैं और तार टूट गए हैं। गांवों में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर बिहार में सक्रिय कम दबाव क्षेत्र की वजह से राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को सतर्क रहने का आदेश दिया है। एनआईडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कई जिलों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपके इलाके की स्थिति कैसी है, और चैनल बिहार समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जिले का मौसम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।
बिहार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पटना जिले में जलजमाव की समस्या और गंभीर हो गई है। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और गर्दनी बाग जैसे इलाके पानी में डूब गए हैं। कई घरों के अंदर पानी भर गया है। लोग दूसरे मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। कई लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बहेड़ा, जाले और हायाघाट प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने यहां राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन उनमें भी भीड़ बढ़ गई है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पर्याप्त भोजन और दवा की व्यवस्था नहीं है। मधुबनी में भी स्थिति गंभीर है। झंझारपुर और फुलपरास के कई गांव पानी में डूब गए हैं। खेतों में खड़ी धान और मक्का की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पशुपालकों का कहना है कि चारे की भारी कमी हो गई है। कई मवेशी बीमार पड़ गए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में नेपाल से आने वाला पानी लगातार खतरा बढ़ा रहा है। बागमती और लखनदेई नदियां उफान पर हैं। गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग ऊंचे बांध और स्कूलों में शरण ले रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे खराब है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब भी तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में पानी घरों तक घुस चुका है। जहाज घाट और बाराहाट इलाके पूरी तरह जलमग्न है। विक्रमशिला पुल के आसपास के इलाके में भी यातायात प्रभावित हुआ है। गया और औरंगाबाद जिलों में लगातार बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। कई ग्रामीण सड़कों पर पत्थर और मिट्टी गिरने से यातायात बाधित हो गया है। फल्गु नदी खतरे के निशान पर बह रही है। सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा जिलों में कोसी नदी ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर तिरपाल डालकर रह रहे हैं। यहां पशुधन को बचाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में बारिश का असर और गहरा है। खासकर अररिया के ग्रामीण इलाकों में कई छोटे पुल टूट गए हैं, जिससे राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। किशनगंज जिले में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई स्कूल और पंचायत भवन राहत शिविरों में तब्दील करने पड़े हैं। सिवान, गोपालगंज और छपरा जिलों में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। गोपालगंज के कई गांवों में पानी घुस गया है। यहां प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है, लेकिन उनकी संख्या जरूरत से बहुत कम है। बेगूसराय और समस्तीपुर में औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है। यहां के किसान बता रहे हैं कि धान और मक्का की फसल पानी में डूबकर सड़ रही है। दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों में पानी भर जाने से उत्पादन बंद पड़ा है। नालंदा और राजगीर में पर्यटन पर भी असर पड़ा है। राजगीर के गर्म पानी के कुंडों में गंदा पानी घुस गया है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की वजह से कई जगह पर्यटकों का आना जाना बंद हो गया है। स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बेड कम पड़ गए हैं। डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और खराब हैं, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही पानी में डूब गए हैं। बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों के कई गांवों में 5 दिन से बिजली नहीं है। मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो गया है, जिससे लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर बिहार में बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से बारिश का यह सिलसिला और 3 से 4 दिन तक जारी रह सकता है। विभाग ने पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार और भागलपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें समय पर राहत सामग्री नहीं मिल रही है। कई जगह सरकारी गोदामों से अनाज भेजने में देरी हो रही है। पीने के साफ पानी की भारी किल्लत हो गई है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके इलाके की स्थिति कैसी है और चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके जिले का मौसम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।